सो हाय फ्रेंड्स, आपका एक और फ्रैंक एकेडमी में स्वागत है। सो एक्चुअली माय नेम इज़ रोहित। मैंने तो जो है अपना नाम 50 धर के भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो हर वीडियो में बताया है तो शायद ध्यान ना हो, ठीक है। तो एक्चुअली जो मैंने चैनल का नाम चेंज किया है, एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी, पहले नाम था ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। इस वजह से चेंज किया है बिकॉज इसका रीज़न ये था कि जो वो सर्चिंग में नहीं आ रहा था चैनल, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने इस वजह से इसको जो लोगो और उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। एक यूनिक नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक भौतिक विज्ञान में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एसएससी हो या रेलवे हो या बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है, एनी एग्ज़ाम हो, ठीक है। यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपीपी हो, तो हर एग्ज़ाम में भौतिक विज्ञान से 2-4 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ, कम से कम इस सीरीज़ में 200-250 क्वेश्चंस कम से कम कराऊंगा, ठीक है। तो आज मास्टर क्लास 1 है, ठीक है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं भौतिक विज्ञान में, जो कि एक स्टैटिकल क्वेश्चन है, यानी कि एक जनरल नॉलेज की तरह जो साइंस के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो वही जो है आज मैं कंफर्म कर रहा हूँ। क्योंकि आज की डेट में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। वो इस अधिकतर जो जनरल चीज़ें होती हैं, जनरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टैटिक में कम से कम, अगर विज्ञान में या कोई स्टैटिक जीके होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो एक आसपास की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। जो कि आपको नज़र आते ही निकल, आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछता है, ठीक है। तो एक्चुअली देखते हैं आज भौतिक विज्ञान के पूरे पार्ट्स को देखते हैं। मास्टर क्लास फर्स्ट देखते हैं, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा माइक लगा ले। काफ़ी पास में दूर हो गया काफ़ी माइक, ठीक। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा मेन टॉपिक है, ये टॉपिक्स, ठीक। भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चंस है वो लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है, किसकी इकाई है, तो वो है दूरी की। किसकी है? दूरी की, ठीक है। अब कहोगे यार भैया मीटर भी दूरी का होता है, राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर भी होता है, ठीक है। निखिल, मैंने पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वो है दूरी का, ठीक है। अब पूछा जाता है एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, यानी एक प्रकाश वर्ष जो होता है कितने के बराबर होता है, तो वो 9.46 मल्टीप्लाई ऑफ 10 की पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। ये इतने के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन से आपको वैल्यू दे दिया जाता है, ये पूछेगा ऐसे, कभी कभी क्वेश्चन पूछा था 1 LY इक्वल्स टू, ऑप्शंस दे देगा बहुत सारे, तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो LY का मतलब होता है लाइट ईयर, ठीक है, प्रकाश वर्ष। देखो, तो दूसरा क्वेश्चन भी ये पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष का बराबर होता है, तो यही चीज़ है 9.6 × 10 की पावर 12 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पार्टसेक, 1 पार्टसेक इक्वल्स टू कितना होता है। देखो, इसमें क्वेश्चंस क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि एक पार्टसेक कितने मीटर के बराबर होता है, या पूछेगा एक पार्टसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, बन चुका है। एसएससी में एलपी में क्वेश्चन आया था 1 पार्टसेक का, ठीक है। एलपी जो रेलवे का एग्जाम होता है, एलपी लोको पायलट में, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 1 पार्टसेक जो होता है 3 × 10 की पावर 16 मीटर, या दैट मीन्स और या 3.26 लाइट ईयर, ओके, इतने के बराबर होता है। समझ लेना भाई, मज़ा आ जाएगा। देखो, मज़ा आ जाएगा, कसम से मज़ा आ जाएगा अगर देखते हैं इन क्वेश्चंस को, अगर और बेसिक से समझते हैं क्वेश्चंस को। एक एक क्वेश्चन से 2-2 3-3 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है। ये अब क्वेश्चंस आपको इस तरह भी दे सकता है, किस तरह दे सकता है, इस तरह क्वेश्चन दे सकता है कि जो 3 पॉइंट, देखो यहाँ पे पूछा सकता है कि मीटर में दिया तो इसको किलोमीटर में भी चेंज करने के लिए आ सकता है। सपोज करिए अगर आपको दे दिया कि 10 की पावर 3 × 10 की पावर 16 मीटर है, तो आपको कभी कभी वैल्यू को किलोमीटर में दे देगा, तो घबराने वाली बात नहीं। इसमें क्या कर देना, इसमें 1000 यानी 1000 का डिवाइडेशंस कर देना, आपका जो है किलोमीटर में
आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कभी क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, वो कॉम्पिटिशन्स में यही हाल होते हैं कि क्वेश्चन आपको घुमा के भी दे सकता है वो। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि इसमें बस 1000 में आपका 3 पावर कट जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, बस वही सवाल हो जाता है, सिंपल बन जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, इसके बाद में आप देखो इससे भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको सोचने का तरीका है कि आप इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको इसको पुट अप कर सकते हैं आप। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड योरसेल्फ, कितना आप इसको आउटपुट कर रहे हैं, कितना इनपुट दे रहे हैं, वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में जो तेल का चढ़ना होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है, तो वो पृष्ठ तनाव द्वारा होता है। कभी कभी ऑप्शंस में केशिकत्व भी होता है, केशिकत्व का भी रीजन होता है। ठीक है, तो दैट इज राइट, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो इसको भी आप क्या करना, क्लिक कर देना, वो भी ऑप्शन सही है। तो दो में से कोई भी ऑप्शन मिल जाए, दोनों राइट होते हैं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से। देखो पृष्ठ तनाव से, पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है, ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये 12th में होता है, 12th में होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है होता है। तो एक्चुअली देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बरसात की ड्रॉप्स होती हैं, ये ड्रॉप्स होती हैं, रेन्स होती हैं, रेन ड्रॉप होती हैं, रिजल होती हैं, बूंदे होती हैं, इसका गोल होने का रीज़न क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है जो कि बहुत बार रिपीटेड है, पूछा जाता है, साबुन के बुलबुले क्या होता है, साबुन पृष्ठ तनाव का चैप्टर है तो इसे ले लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। साबुन का बुलबुला, सॉरी, साबुन का एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा यार राइटिंग नहीं बन रही है। बुलबुला धूप में चमकता है, धूप में चमकता है, इसका क्या रीज़न होता है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है धूप में जो साबुन का बुलबुला चमकता है, उसका रीज़न क्या होता है। मैंने पहला ऑप्शन दिया परावर्तन, सेकंड ऑप्शन है अपवर्तन, थर्ड ऑप्शन है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, फोर्थ ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको करना है क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट में करना है। इससे रिलेटेड मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि एक जो बकेट होती है, बकेट में एक छड़ रखी होती है। ठीक है, ये पानी भरा होता है, उसमें छड़ रखी होती है, जो छड़ रखी होती है सीधी, मगर वो दिखाई कैसी देती है, टेढ़ी देती है, उसका रीज़न क्या होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य होता है, सूर्य जब सुबह निकलता है तो उसे लाल दिखाई देता है, इसका रीज़न क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो होते बनते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सड़क में जाते हुए धूप का समय होता है, तो वो चीज़ें अगर यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी होती है, या कोई देखा होगा कि बीच में अगर दूर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सड़क बीच में क्या होती है, चमकती हुई दिखाई देती है, यहाँ पे क्या होती है, साइन करती हुई दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। तो ये किस रीज़न से दिखाई देती है, आपको पता होना चाहिए। ये इस रिलेटेड से इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक PDF होगा जो कि लाइट से रिलेटेड लेसन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 कभी कभी बन जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन इस तरह के इंडियन एयरफोर्स या नेवी में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, या आपको रेलवे में पूछे जाते हैं। SSC में इस तरह क्वेश्चन बहुत ही कम रहता है, लेकिन अधिकतर जो है इन दोनों एग्जाम में तीनों एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है एक बार। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको कमेंट करना है। ठीक है, यार अच्छा लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल जो होता है 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन दैट मीन्स
1 जूल्स की बात कर दी है, 1 जूल इक्वल्स टू इतने का होता है, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितने का होता है, ये 10 की पावर 5, दैट मीन्स 9, इसके बराबर क्या होता है, बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल दे के बहुत देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एग्जाम्पल दे देता है, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे दे देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। तो पहला नियम क्या है कि जो प्रथम नियम होता है, इससे बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। इस नियम को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट करना है कि ये द्वितीय नियम, तृतीय नियम किस पर डिपेंड है, किस रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना ही करना है कि ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने एक क्वेश्चन ये देखिए, वही चीज़ है कि न्यूटन का जो नियम है, सॉरी, जो न्यूटन का प्रथम जो गति का नियम है, उससे किसकी परिभाषा मिलती है, तो मैंने भी बताया बल की परिभाषा मिलती है। यानी आप कभी कभी देखा होगा कि जो चद्दर होता है, चद्दर में कुछ कण लपटे होते हैं, ठीक है, लपटे होते हैं उसके किसी धूल वगैरह के, ठीक है। तो वो जब तक चिपके रहेंगे, वो जब तक चिपके रहेंगे, जब तक आप उस पर कोई वाह बल नहीं लगाएंगे, जब तक आप उसको झरियाएंगे तभी तो वो झरेगा, अन्यथा वो अपनी स्थिति में ही बना रहना चाहते हैं, ठीक है। वो कण क्या होते हैं, अपनी स्थिति में ही बने रहना चाहते हैं, तो उसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है, ठीक, दैट मीन्स फोर्स, ठीक है, फोर्स की परिभाषा मिलती है। एक क्वेश्चन है, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति जो होता है कितने के वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या नाम है उसका, लियोनिक, लियोनिक सेकेंड, ओके, लिख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 200-250 क्वेश्चन कराना है, ठीक है, हर एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम होता है, साइंस से अगर क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। ये नहीं कि बेसिक लेवल से धर दिया जाए क्वेश्चन, सवाल रिलेटेड धर दिया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पूछा जाता है एग्जाम्स तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जो कि आपके आस पड़ोस में कुछ चीज़ें हो रही हैं, जो आपकी जो है वायुमंडल या कुछ भी इससे रिलेटेड है, उससे जो चीज़ें हो रही हैं इस समय, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मैंने एग्ज़ाम दिया था जब इसमें से एक क्वेश्चन आया था, निखिल बुक थोड़ा सा क्वेश्चन, इससे 4 क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, ठीक है। चारों क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सपोज करिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दैट मीन्स ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर है, और ये क्या है, रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये, ठीक है, ये आपके बीच में क्या है, इक्वेटर है, दैट मीन्स इक्वेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वेटर से किसी वस्तु को ऊपर ले जाया जाता है, नहीं, ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, ध्रुवों यानी पोल की ओर ले जाया जाता है, तो उसका भार जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु को दैट मीन नीचे लाया जाता है, ध्रुव से नीचे लाया जाता है इक्वेटर की ओर, तो वो क्या होता है, घटता है, या तो कभी कभी घटता ऑप्शंस भी मिल जाता है, या कभी कभी क्या होता है, शून्य ऑप्शंस भी मिल जाता है। तो कैन यू क्लियर, इसको क्या करना है, शून्य भी आता है और घटता भी आता है, ठीक है। तो दोनों में इसके राइट ऑप्शन होते हैं, तो जो मिल जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ क्वेश्चन में दिखा रहा है कि ये क्या होता है, बढ़ता है। तो ये अगर कोई वस्तु अगर भूमध्य रेखा से ऊपर ले जाई जाती है तो उसमें क्या होता है, उसका भार बढ़ता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये होता है कि कोई लिफ्ट होती है, लिफ्ट होती है, अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ, ठीक है, लिफ्ट के अंदर है, मैंने कहा समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर कोई लिफ्ट है, अगर वो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, एक दूसरी लिफ्ट है, आदमी उसके अंदर भी बैठा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ये मैंने लिफ्ट बनाई, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और एक ये लिफ्ट है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही है, एक लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर बैठा और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो उस
तो उस व्यक्ति को अपना भार कैसा होगा, शून्य प्रतीत होगा, बढ़ता प्रतीत होगा, घटता प्रतीत होगा, या घटता बढ़ता दोनों प्रतीक होंगे। ठीक है, तो अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ध्यान रखना उसका भार क्या होता है, बढ़ता प्रतीत होता है। ठीक है, और अगर नीचे आ रही है तो उसको क्या होता है, अपना भार घटता प्रतीत होता है या शून्य प्रतीत होता है। ठीक है, या क्या होता है, वो उसका भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कभी कभी कंसेप्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं, उन 2-4 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, देखते हैं। देखो, अगर कोई लड़की मान लीजिए झूला झूल रही है, सपोज, या कोई लड़का झूला झूल रही है, ठीक है, मेरी बात को समझना, प्रश्न तनाव से ही रिलेटेड है, लेकिन प्रश्न तनाव से रिलेटेड है। देखो, अगर कोई लड़की जो है झूला झूल रही है, सपोज ये क्या कर रही है, झूला झूल रही है, ठीक है, रस्सी ये झूला झूल रही है, अगर ये क्या होती है, अचानक बैठ जाती है, ठीक है, तो तनाव पर क्या इफेक्ट होगा, तनाव बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसे इसको करेंगे। ठीक है, मैं एक जो है पार्ट जो रिलेशन वाइज जो है, रिलेशन जितना भी रिलेशन है, जैसे तनाव है और सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव है, ठीक है, तो इन जितने भी चीज़ें, सान्यता है, तो इन चीज़ों जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स वाइज में क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन हमें कुछ इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, तो ये आपके कमेंट के लिए क्वेश्चन है, अगर इसको आ जाए तो प्लीज़ करना, नहीं अन्यथा मैं जो है अगली PDF में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में बताऊँगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखिए, मैंने अभी बताया था क्वेश्चन की वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, ये रीज़न बता दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक फर्मी होता है। क्या होता है, फर्मी, यानी 1 फर्मी इक्वल्स टू कितना होता है, 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री दूरी मापने का मात्रक क्या है, तो समुद्री दूरी मापने का मात्रक नॉटिकल मीन है। क्या है, नॉटिकल मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जहाज की गति मापा जाता है नॉट से। ठीक है, इसका मापने का मात्रक क्या है, नॉट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कभी देखा होगा समुद्री जहाज जो होते हैं, जो चलते हैं पानी में, तो उनकी गति जो होती है उनको कैसे मापा जाता है, तो वो नॉट, उसका मापने का जो मात्रक होता है वो नॉट उसकी इकाई होती है। ठीक है, नॉट। यूरिका संबंधित है आर्किमिडीज सिद्धांत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पे स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोडाईकनाल। ठीक, तमिलनाडु। ये कोडाईकनाल कहाँ पे स्थित है, वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन चुका है कि कोडाईकनाल जो है किस शहर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। इस जीके में बना हुआ क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में। ठीक है, ध्यान रखना, स्टैटिक जीके में बना हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है कितने वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन से यार कुछ कहने का मन था। क्वेश्चन ये था कि जो उल्का पिंड किसे कहते हैं, कमेंट करना यार, उल्का पिंड किसे कहते हैं, और जो ग्रहों का क्रम है, वो ग्रहों का क्रम आपको कमेंट करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विज्ञान दिवस, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वो 28 फरवरी को जो है मनाया जाता है। ओके, 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यार, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है यार। प्लीज़ चैनल को सर्च करना एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ये आज क्लास 1 है, मास्टर क्लास 1 है। तो यार प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। जय भारत माता, वंदे मातरम, जय हिंद।